राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 19वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवादिदेव महादेव जी की स्थापना की और विधिवत उनका पूजन किया। भगवान श्री राम जी की पूजा से प्रसन्न होकर महादेव जी प्रकट हो गए और भगवान रुद्र बोले कि हे रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, यह पृथ्वी और आपका यह सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरतापूर्वक निवास करूँगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भक्तों को अभय दान करने वाले हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले हे गौरीपति, आपको नमस्कार है। आप ही शरद, भवरे, रुद्र और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं अर्थात जीवों के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबकम अर्थात त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भक्त देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वेदार्थ विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार, कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले और कुमार को जन्म देने वाले, बिलो ध्रुव, शिव कथन, नील शिखंडी अर्थात त्रिशूलधारी, दिव्य, सई, उग्र और त्रिनेत्रधारी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। सोना और धन आपका वीर है। आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सज्जात आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप भूत भी हैं और आप जटाधारी भी। आप ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी, शांत ब्राह्मण, भक्तजय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस्की जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन हे परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया था। सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापाप होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, वे मेरे दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। हे भगवान, आपको नमस्कार है। तदंतर ही श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुँचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे ही नहीं बढ़ पाता था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया है? इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी के आज्ञा अनुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय के चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह देखकर वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले कि
कि भगवान यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों और आदित्य और मरुदगणों के साथ विराजमान है, इसीलिए पुष्पक विमान उन्हें लांग कर नहीं जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणित भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजा के स्वामी जगदीश को प्रणाम करता हूँ। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपका वंदन करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदों के कर्ता, नित्य पशुपति, जीवों के स्वामी, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिन्हित ध्वजा वाले, भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुंडिया, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगतगुरु, अविकारी, कमंडल धारण करने वाले, देवता, शुक्र, सुवा आदि धारण करने वाले, मृत्यु एवं अमृत स्वरूप, पार यात्र पर्वत स्वरूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर दर्शनी, बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले, कमल पर वास करने वाले, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण सावित्री के पति, अच्युत दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, हारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले और अग्निमित्र वनवासी आश्रमों द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्मा, वीर, पाश्चित के गंतव्य मार्ग, भूत, पावन, ऋग और यज, इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेक रूपों वाले, हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानियों को विशेषता, दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं के भी आराध्य, देवताओं से बढ़े चढ़े, कमल से चिन्हित, जटा धारण करने वाले, धनुर्धर, भीम रूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे विनीत भाव से खड़े हुए। श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले कि हे रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुर की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देखकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटनों और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदंतर भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए, तब शत्रुघ्न ने फुर्ती से अर्घ निवेदन करके सेना मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिवों, वेदों के विद्वानों और ब्राह्मणों से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा कि तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है, वह सब मैंने तुम्हें वापस दिया है। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए। दोनों पुत्रों का अभिषेक करो, ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुँचे। वहाँ भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिए। किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है।
इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले कि अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं वहीं रहना। तदंतर श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कार्यों से निर्मित हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। हे भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्रकट की वार्ता भी तुमसे कह दी है। इसके बाद भीष्म जी बोले कि हे भगवान, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। अब पुनः उन्हीं श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। उनकी नाभि से वह स्वर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मा, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाएं। पुलस्त्य ने कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में भगवान श्री नारायण के सयस को सुनने की उत्कंठा हुई है। यह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है तथा दुद्यापन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूँगा। यह विश्व परम पुरुष श्री नारायण का ही स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान नारायण ही मैं ऋषियों के गुप्त रहस्य सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व आध्यात्म वेता के आध्यात्म आदिदेव तथा अद्भुत हैं। वे ही परम ऋषियों के परम ब्रह्म हैं और वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष इन्हीं को तप मानते हैं जो कर्ता कारक मन बुद्धि क्षेत्र प्रणव पुरुष शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं। जो 5 प्रकार के प्राण अर्थात प्राण अपान व्यान उद्दान और समान ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं, वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भाव द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही परम ब्रह्मा हैं तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि मध्य है और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है और जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। कुरुनंदन 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग रहा है। उनकी संध्या और संध्या 800 वर्षों के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म परायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है और श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। हे राजन, सतयुग में जन्मत धार्मिक तथा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा ही धर्मानुसार 6 वर्षों तक ही होती है। उस समय धर्म 3 चरण से है और अधर्म 2 पदों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं शौच का पालन तथा यज्ञ यागा आदि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। यह त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है और द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूषित होने के कारण अधिक अर्थपरायण, दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा क्षुद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पाद से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का नाम 1200 दिव्य वर्ष का है। यह क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पदों से और धर्म एक ही चरण में स्थित होता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुण और नीच होते हैं। इस युग में प्रायः कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्रायः शूद्रों की तरह होते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है, उस समय तो वर्णों को पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कौन सा मनुष्य किस वर्ण का है, यह समझना भी कठिन हो जाता है।
यह 12,000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर अर्थात चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की भी आयु जब समाप्त हो जाती है तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी हुई जानकर जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय प्रारंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वर रूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र को सोख लेते हैं। तदंतर श्री हरि बलवान वायु का रूप धारण करके सारे जगत को कंपा हुआ प्राण अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। ग्राण इंद्र तथा पार्थिव शरीर यह गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्र उसका विषम रस है और स्नेह आदि जल के गुण जल में ही लीन हो जाते हैं। नेत्र इत उसका विषय रूप है और मदनता पटुता आदि नेत्र के यह गुण यह अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। वाग इंद्री और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के ये गुण ये वायु में ही समा जाते हैं। श्रवण इंद्री और उसका विषय शब्द तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोगों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन बुद्धि चित्त और क्षेत्र यह परमेश्वर श्री ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी व्यूह में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य वायु और आकाश नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दगत करके अपने में समेट कर अकेले ही अनेक सहत युगांक कांड के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि यह पुरुष रूप कौन है। उन देव श्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल भी कथा आप जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।